संघर्ष हमारे जीवन का मूल मंत्र है। इसी के जरिए हम सफलता हासिल करते हैं। लाख बाधाएं रास्ता रोकें, अवरोध उत्पन्न करें, बावजूद इसके मंजिल मिल ही जाती है। ऐसे ही एक संघर्ष और सफलता की कहानी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कहानी है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के एक टीवी मैकेनिक की बेटी सानिया मिर्जा की। इस सक्सेस स्टोरी को जानने के बाद आप में भी कुछ कर गुजरने का जज्बा जाग उठेगा। सानिया देश की पहली मुस्लिम लड़की हैं जिनका भारतीय वायुसेना में पायलट के लिए चयन हुआ है। आपकी शुरुआती जो शिक्षा हुई उसके बारे में बताइए, कहाँ से हुई? सर, मेरी अर्ली एजुकेशन यहीं गांव से हुई है, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जसोर से। और मेरा इनिशियल से ही जो इंटरेस्ट था वो मैथमेटिक्स और साइंस स्ट्रीम में रहा था। तो 10th तक मैंने अपनी एजुकेशन यहीं से की है और 10वीं में मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था। But my school was no more further with science stream, so I have to shift towards the Guru Nanak Girls Center College that is situated in the रतनगंज मिर्ज़ापुर। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया 12th के लिए, और यूपी बोर्ड से थी तो मैंने उसको कंटिन्यू रखा, और फिर 12th मैंने वहाँ से की है। और मैं अपनी 10th में स्कूल टॉप की थी और 12th में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ यूपी बोर्ड से। तो यूपी बोर्ड तो हिंदी मीडियम का पड़ जाता है, तो इससे समस्या हुई कि नहीं हुई? सर, इसमें एक मिथ है। लोग कहते हैं कि जो यूपी बोर्ड क्या होता है कि जो एसएसबी इंटरव्यू होती है, जो कि एक 5 से 6 दिन का प्रोसेस है, वो टोटल इंग्लिश में कंडक्ट होता है। तो इसको लेके ये मिथ है कि इसको जो यूपी सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं वो बहुत आसानी से क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड इंग्लिश होता है। लेकिन यू कैन से दैट आई एम एन एग्जाम्पल कि अगर आप यूपी बोर्ड से हो, उससे डिपेंड नहीं करता, फ़र्क पड़ता है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और वो आप किसी भी सोर्स से सीख सकते हो। सो उससे कोई मैटर नहीं करता कि आप यूपी बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम से हो, या फिर आपका जो एकेडमिक्स था वो हिंदी मीडियम था, तो उससे आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। इट इज़ ऑल अबाउट डेडिकेशन। इफ़ यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स समथिंग, सो यू फॉर श्योर यू विल गोइंग टू पुट द एफर्ट्स एंड यू विल अचीव दैट। किससे प्रेरणा मिली आपको इस क्षेत्र में जाने के लिए? सर, इस क्षेत्र में जाने का पहले से कभी नहीं था। बचपन में भैया को देखती थी तो इंजीनियर बनना चाहती थी। मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन इंजीनियरिंग क्या हुआ, जब मैं 10th 11th में गई तो मेरे को किसी ने बताया, मैंने इंटरनेट पे ही पाया कि जो अवनी चतुर्वेदी हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, वो हमारी कंट्री की पहली फाइटर पायलट हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, खुशी हुई, पर उससे ज़्यादा दुख हुआ कि ये 2015 में कमीशन हुई हैं और ये अब बनी है। क्या इससे पहले फ़ाइटर स्ट्रीम लड़कियों के लिए नहीं था? तो पता चला कि लड़कियों के लिए फ़ाइटर स्ट्रीम नहीं था। आज भी कॉम्बैट रोल में गर्ल्स नहीं है, इन्फेंट्री वगैरह में गर्ल्स नहीं है। सो मुझे लगा कि ये एक बहुत ऐसा फील्ड है जहाँ कोई लड़की को आना चाहिए, उसे प्रूव करना चाहिए कि हाँ, हम कर सकते हैं। मतलब हम उस रोल पे, फ़ाइटर स्ट्रीम पे खुद को बहुत अच्छा शोकेस कर सकते हैं कि गर्ल्स अब पीछे नहीं है कि हाँ, फाइटर पायलट है तो क्या लड़कियां किसी से कम थोड़ी हैं, हम भी कर सकते हैं। अगर सोसाइटी में एक हाउस वाइफ रह के एक लड़की घर का इतनी अच्छे से मैनेजमेंट कर सकती है, अपने घर को अच्छे से चला सकती है, इतनी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट को ले जा सकती है, तो अगर वही सेम लड़की अपने उसी पोटेंशियल को किसी और फील्ड में डालती है तो उसमें भी वो कमाल कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए, हम जो जो चीज़ें देखते हैं बचपन से वही सीखते हैं। मैंने सोसाइटी को देखा है, अपनी माँ को देखा है, काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं सोसाइटी में। मैंने ये पाया है कि लड़कियाँ यहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन नहीं करती हैं और काफ़ी ही कम एज में उनकी मैरिज करा दी जाती है। इस सोसाइटी की सोच ये है कि हाँ, ठीक है, एक बहुत सारा पैसा जुटाएंगे और एक बहुत बढ़िया सा लड़का ढूंढ लेंगे जो बहुत बढ़िया काम करता हो, और उसको बहुत सारा डाउरी पकड़ा देंगे और अपनी लड़की भेज देंगे और वो ज़िंदगी भर खुश रहेगी। और उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो बहुत सही सोचते हैं। और मैं ये एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहूँगी कि ये बहुत ही गलत सोच है। अगर आप उस पैसे को उसको एमबीबीएस करा दो, बीटेक करा दो, या कुछ भी करा दो, कुछ पढ़ाई करा दो जो वो करना चाहती है, तो वो बंदी अपनी जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकती है। आपने बोला क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना होता है। देखिए, इट इज़ ऑल अबाउट द पेरेंट्स। अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो अगर पेरेंट्स उसको इग्नोर कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, काम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसको पेरेंट्स माइंड कर रहे हैं कि हाँ, अब जैसे मैं बाहर पढ़ने जाया करती थी तो भाई आने में ऊपर नीचे होता है, कभी शाम हो जाती है, कभी रात हो जाती है, तो सोसाइटी का एक बहुत ही अजीब सा एनवायरनमेंट होता है कि यार लड़की हो के रात में जा रही है। मैं लखनऊ गई थी और मैं अकेले वहाँ पे हॉस्टल में रहा करती थी, तो सोसाइटी कहती है कि अरे ये लड़की है, इतना दूर है, कैसे क्या होगा। सो ये एनवायरनमेंट किसी और ने नहीं बनाया, हमने आपने ही बनाया है, और इसको क्लियर भी हम ही आप करेंगे ना। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं, मैं आई एम थैंकफुल टू गॉड कि बहुत ही कंजर्वेटिव सोच के बिल्कुल नहीं है, बहुत ही लिबरल सोच के हैं कि हाँ, ठीक है बेटी है, ठीक है, शाम हो गया, रात हो गई, क्या हुआ, पढ़ के ही तो आ रही है। तो उस चीज़ ने काफ़ी सपोर्ट किया है, तो उसका मैं थैंकफुल हूँ, थैंक यू करती हूँ। सर, मदरसा की तरफ रुख करते हैं। देखिए, एजुकेशन इज़ एजुकेशन, ठीक है, आप उसको रिलीजन वाइज बांट नहीं सकते। देखो, दो तरह की एजुकेशन होती है। एजुकेशनल तो होती है जो हम एकेडमिक्स करते हैं, और एक रिलीजन एजुकेशन होती है। तो वो अगर कोई बंदा या कोई लड़का या कोई स्टूडेंट अगर रिलीजन एजुकेशन लेता है तो वो उसका पर्सनल मैटर है, हमें उसमें कोई कमेंट नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मॉडर्न एजुकेशन, तो हमको इसको बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए कि हाँ, ठीक है, अगर आप रिलीजियस एजुकेशन लेते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको आज के जनरेशन के हिसाब से मॉडर्न एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि एक एजुकेटेड इंसान ही अगर आप देखोगे तो ओवरऑल कंट्री का प्रोग्रेस करता है। एक पूरी कंट्री लोगों से ही चलती है। अगर लोग एजुकेटेड हैं तो सोसाइटी बहुत ही लिबरल होगी, और सोसाइटी लिबरल होगी तो कंट्री का प्रोग्रेस होगा। लड़कियां हैं जो पढ़ती हैं और उनमें भी समाज से आलोचना उनको सुनना पड़ता है और उसके बाद वो बैक हो जाती हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपको? समाज का काम है, आप उस पर माइंड मत करो। समाज का काम है आपको कहना, आपको सुनाना। आप जिस कान से सुनो उसी कान से वापस निकाल दो, क्योंकि आपकी जो फीस है, आपको जो सपोर्ट है वो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। आपकी फीस समाज थोड़ी भर रही है, ठीक है। कल को आपको कोई कैजुअलिटी आएगी तो समाज थोड़ी झेलेगी, आपके पेरेंट्स झेलेंगे, आप झेलोगे। तो फिर समाज, हु इज़ द सोसाइटी, आप क्यों माइंड कर रहे हो? आपके पेरेंट्स अगर कहते हैं तो इट्स ओके, बट अगर सोसाइटी कह रही है तो मुझे नहीं लगता उसको आपको 1% भी वैल्यू देनी चाहिए। सानिया मिर्जा के पिता शाहिद अली ने बताया कि शुरुआत में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिटिया की पढ़ाई के लिए 8 घंटे की बजाय 12 से 14 घंटे मेहनत किया। इसके बदले जो भी मेहनताना मिला उसे पढ़ाई में लगाया। आज बिटिया ने मेहनत को सफल कर दिया। इस गांव में तो सही बात है, लोग यही सोचते हैं कि भाई क्या करेंगे पढ़ा के, क्या करेगी पढ़ के। खुद ही उनका एक अच्छा वर मिलेगा, उसकी शादी होगी, सब कुछ खुद ही खिलाने वाले मिलेंगे, क्या करेगी। पर वो हमारी बच्ची हमको देख के सीखती थी कि नहीं, हम ऐसे नहीं बनेंगे, हम सेल्फ डिपेंड बनेंगे, हम खुद करेंगे और दूसरों का भी कुछ करेंगे। तो हमारी बच्ची ने ऐसा किया। बच्ची शुरू में पढ़ती थी जैसे आम नॉर्मल लड़की की तरह, फिर इन्होंने कक्षा 8 और फिर 10 में स्कूल में टॉप किया, और फिर ये गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज जो रतनगंज में है वहाँ पे इन्होंने मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। तो धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि इस बच्चे में कुछ है, इसके लिए मुझे लगना पड़ेगा। और इसकी मेहनत को देख करके फिर हमने भी, हालांकि अमूमन 8 घंटा 7 घंटा 8 घंटा लोग काम करते हैं, फिर मुझे लगा कि अगर मुझे 16 घंटा भी काम करना होगा तो मैं करूँगा और बच्ची को आगे ले जाऊँगा और पढ़ाऊँगा।